हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है टू फ्रेंड्स के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे मोस्टली आपको पास्ट टेंस के मिलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको इसमें यूज़ देखने को मिलेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का भी जो यूज़ हुआ है वो भी पास्ट टेंस के अंदर ही है, और कुछ फ्रेजल वर्ब का भी आप इसमें यूज़ देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है आज हमारे इस टॉपिक के अंदर। टू फ्रेंड्स हु वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। टू फ्रेंड्स मीन्स दो दोस्त, हु मीन्स जो, वर्ड मीन्स थे, वॉकिंग थ्रू मीन्स होता है गुजरना, जैसे वॉक थ्रू या फिर जैसे हम देखते हैं गो थ्रू। सेम वे में गो थ्रू हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, सेम ऐसे ही वॉक थ्रू भी हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, और दोनों का मीनिंग सेम होता है। द डेजर्ट, रेगिस्तान से। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? दो दोस्त जो रेगिस्तान से गुजर रहे थे या रेगिस्तान से निकल रहे थे, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द जर्नी मीन्स यात्रा। तो यात्रा के दौरान दे आर्ग्यूड ओवर समथिंग। दे आर्ग्यूड, दे मीन्स वे होता है, बट दे का मतलब उन्होंने भी होता है या उनमें भी, ठीक है। तो दे आर्ग्यूड, उनमें बहस हुई। आर्ग्यूड मीन्स बहस हुई, ओवर समथिंग किसी चीज़ पर, ठीक है, किसी चीज़ पर उनमें बहस हुई। एंड और वन फ्रेंड, एक दोस्त, स्लैप्ड द अदर, स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ मारा, द अदर दूसरे को। तो एक फ्रेंड ने दूसरे को थप्पड़ मारा। स्लैप्ड मीन्स थप्पड़ मारना, स्लैप्ड मीन्स थप्पड़, और स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ मारा पास्ट टेंस के अंदर इसका यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। द वन हु गॉट स्लैप्ड, द वन जो एक दोस्त था, हु गॉट जिसे मिला या जिसे लगा, गॉट स्लैप्ड जिसे थप्पड़ लगा था, वॉज हर्ट वो आहत था, यानी कि उसको चोट पहुंची थी। बाय दिस जेस्चर, बाय दिस जेस्चर यानी कि इस जेस्चर से, इस हरकत से उसको आहत हुआ था या उसे चोट लगी थी। ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके सबसे प्रिय दोस्त से, बट लेकिन डिड नॉट रिएक्ट, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डिड नॉट हमारा एक्टिव पास्ट टेंस जो है उसका इंडेफिनिट टेंस जब होता है उसके अंदर हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डिड का यूज़ करते हैं, डिड नॉट का, ठीक है, जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो। ही क्वाइटली रॉट इन द सैंड। ही क्वाइटली, उसने चुपचाप या फिर उसने चुपके से, क्वाइटली मीन्स चुपचाप या चुपके से दोनों होता है। रॉट, रॉट मीन्स लिखा, राइट की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस बना रहा है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही क्वाइटली रॉट, उसने चुपके से लिखा, इन द सैंड, उसने चुपके से रेत में लिखा। टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ट मी। टुडे मीन्स आज, माई बेस्ट फ्रेंड मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। स्लेप्ट मीन्स थप्पड़ मारना। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ट मी, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने थप्पड़ मारा। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद, दे फाउंड एन ओशीज एंड स्टार्टेड टेकिंग अ बाथ इन द लेक। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे फाउंड उन्होंने पाया, एन ओशिज एक मरुस्थान, एंड और स्टार्टेड और शुरू किया। ये भी आप देख रहे हैं ना, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के यूज अंदर यूज होता है। टेकिंग अ बाथ, स्नान करते रहने का, इन द लेक, लेक मीन्स झील, उन्होंने थोड़ी देर बाद जो है एक मरुस्थान पाया और उसमें स्नान करना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, द वन हु हैड बीन स्लेप्ड, अचानक, द वन एक व्यक्ति, वो जो एक दोस्त था, हु हैड बीन स्लेप्ड जिसे थप्पड़ मारा गया था, हु हैड बीन स्लेप्ड जिसे थप्पड़ मारा गया था। स्टार्टेड ड्रोइंग, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, ड्रोइंग मतलब डूबना, उसने जो है डूबना शुरू किया। देन तब, हिज फ्रेंड उसका जो दोस्त था, केम टू हिज रेस्क्यू, केम टू आया, हिज रेस्क्यू यानी कि उसके बचाव में, रेस्क्यू मीन्स बचाव करना, ठीक है, उसके बचाव में आया। देन हिज फ्रेंड उसका दोस्त, देन मीन्स तब, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, केम मीन्स आया, टू हिज रेस्क्यू उसके बचाव में आया, एंड सेव्ड हिम, एंड और सेव्ड मतलब क्या होता है? बचाना, एंड सेव्ड हिम और उसे बचा लिया। तब उसका जो दोस्त था वो उसके बचाव में आया और उसको
बचा लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, ठीक है। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रोइंग, आफ्टर मीन्स बाद में, ही रिकवर्ड जब वह बच गया। रिकवरी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बच जाना, ठीक है। रिकवरी मतलब किसी भी चीज़ से बच जाना। फ्रॉम द ड्रोइंग, जब वो ड्राइंग मतलब डूबने से जब वो बच गया। ही इंग्रेव्ड, इंग्रेव्ड का मतलब क्या था, उकेरना या फिर किसी चीज़ को खोदना। जैसे कि हमने, आप लोगों ने देखा होगा ना, पत्थरों के ऊपर जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो अगर किसी दूसरे पत्थर से लिखेंगे तो दो तरीके होते हैं, या तो उस पत्थर को चारों तरफ से काट दिया जाता है या उस पत्थर के अंदर गड्ढा कर करके लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंग्रेव्ड, उकेरना या फिर किसी चीज़ को खोदना। तो उसने क्या करा, उसने उकेरा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, कि आज मेरे दोस्त ने मेरा जीवन बचाया। ऑन अ स्टोन, उसने एक पत्थर के ऊपर ये चीज़ लिखी कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये चीज़ उसने एक पत्थर के ऊपर उकेरा या फिर पत्थर के ऊपर खोद कर लिखा, हम दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट, द फ्रेंड जो दोस्त था, हु हैड स्लेप्ट जिसने थप्पड़ मारा था, अर्लियर मीन्स पहले, जिसने थप्पड़ मारा था पहले, एंड लेटर और बाद में, सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, सेव्ड यानी कि बचाया था, हिज बेस्ट फ्रेंड उसके प्रिय दोस्त को या उसके अच्छे दोस्त को, आस्ट मीन्स पहुंचा, उसने पूछा। आफ्टर आई स्लेप्ड यू, आफ्टर मीन्स बाद में, आई स्लेप्ड यू मेरे थप्पड़ मारने के बाद में, यू रॉट इन द सैंड तुमने सैंड के ऊपर लिखा, यानी कि तुमने वो जो चीज़ थी वो रेत के ऊपर लिखी। एंड नाउ और अब, एज आई सेव्ड यू और अब जब मैंने तुम्हें बचाया, सेव मीन्स बचाया, एज आई सेव्ड यू जब मैंने तुम्हें बचाया, यू राइट ऑन अ स्टोन तुमने ये पत्थर पर लिखा, ठीक है। यू राइट ऑन अ स्टोन तुम पत्थर पे लिखा। वाई क्यों? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, द अदर फ्रेंड जो दूसरा दोस्त था, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया। आई रॉट इन ऑन सैंड मैंने सैंड यानी कि मिट्टी पर लिखा था, बिकॉज क्योंकि, वी शुड नॉट कीप द, वी शुड नॉट कीप, वी शुड हमें चाहिए, नॉट मीन्स हमें नहीं चाहिए, कीप मीन्स रखना, हमें नहीं रखना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, जब एक एक वर्ड को हम जोड़ते हैं तो मीनिंग कैसे चेंज होता रहता है। हमें नहीं रखना चाहिए, द फीलिंग हमें नहीं रखना चाहिए, एहसास, ऑफ गेटिंग हर्ट बाय समवन हमें किसी के द्वारा, गेटिंग हर्ट यानी कि आहत होना, किसी से आहत होना, बाय समवन किसी के द्वारा आहत होने का जो एहसास है हमें वो नहीं रखना चाहिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें वो लंबे समय के लिए किसी से आहत होने रखने का एहसास जो है वो नहीं रखना चाहिए। बट लेकिन, व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, व्हेन जब समवन मीन्स कोई व्यक्ति, डज मीन्स करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है, व्हेन समवन डज गुड समथिंग गुड फॉर अस, जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट रिमेंबर, मस्ट में क्या होता है मीनिंग इसका, जब हम बोलते हैं कि चीज़ ज़रूर करनी चाहिए तो वी हमें ज़रूर चाहिए, रिमेंबर मीन्स याद करना, हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, इट फॉर एवर हमें इस चीज़ को जो है हमेशा याद रखना चाहिए। लाइक अ मैसेज, एक मैसेज के रूप में या एक मैसेज की तरह, इंग्रेव्ड ऑन अ स्टोन जैसे कि एक स्टोन पर लिखा रहता है, जैसे जो स्टोन पर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमेशा के लिए रहती हैं। हम लोग भी होता है ना कि हमारे जो पूर्वज क्या लिख के गए थे, वो पहले कागज तो होते नहीं थे, तो हम पत्थरों के द्वारा ही समझ पाते हैं ना कि जो चीज़ें वो पत्थरों पे लिख गए थे वो आज भी मौजूद हैं। तो वैसे ही हमें जो है उस संदेश को हमेशा याद रखना चाहिए। स्टोन जैसे वो पत्थर पर लिखा होता है, दैट नथिंग कैन इरेज, दैट जिसे नथिंग यानी कि कुछ नहीं, कैन इरेज जिसे कुछ नहीं मिटा सकता। कैन हमारा क्या होता है आप लोगों को पता ही है, ये मॉडल वर्ब है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अगर आप चाहते हैं हर एक मॉडल वर्ब के ऊपर मैं आपको स्पेसिफिकली वीडियोस बना करके दूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो हमारे 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है रिएक्ट, रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स चुपचाप और चुपके से, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉरएवर मीन्स होता है हमेशा। आज के जो 3 वर्ड है डिक्टेशन के, फर्स्ट है स्लेप्ट, स्टेप्ड, नेक्स्ट है ओशीज, ओसीज एंड थर्ड है इनक्रेव्ड, इनक्रेव्ड। आई होप
ये वीडियो और ये टॉपिक जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।